हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसईओ चैप्टर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और स्टूडेंट अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो बाकी के क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी हम लोग दोनों मेथड देखेंगे, जनरल मेथड से फॉर्मूला की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं और दूसरा ग्राफिकल मेथड से। इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन में आप रियलाइज करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से बहुत बार क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। एक यहाँ पे देख सकते हैं फिगर बना हुआ है। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब इसका इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है। चलिए यहाँ से वो स्टार्ट करता है, चलना शुरू करता है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितना एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टूडेंट कहने का क्या मतलब हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में अब ट्रेन का स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ता चला जाएगा। मतलब इसका एक सेकेंड के बाद इसका स्पीड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट एक सेकेंड के बाद इसका स्पीड हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट एक सेकेंड के बाद इसका स्पीड हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड एंड लाइक दिस। एक्सेलरेशन का ये मतलब होता है। क्लियर है? चलिए, तो इतना एक्सेलरेशन से ये चलना शुरू करता है फॉर हाफ अ मिनट। और कब तक चलता है? हाफ मिनट तक। हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड्स हो गया। मतलब कि यहां से यहां तक ये कितना देर ये चला? लगभग 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स तक ये चलता है। 30 सेकेंड्स, ठीक है? 30 सेकेंड तक चला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आगे कह रहा है द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड। उसके बाद क्या है? यहाँ पर इसमें जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। ऑब्वियस है, जब ब्रेक अप्लाई करेगा मतलब कि ट्रेन जो है रिटार्डेशन में जाना शुरू करेगा, मतलब उसका स्पीड जो है धीरे धीरे अब घटना शुरू होगा। तो ऑब्वियस है कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, मतलब आगे के फिर 1 मिनट के बाद फर्दर 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, मतलब यहां से यहां जो है इसको 60 सेकेंड लगा और फाइनली इसका स्पीड जो है यहाँ पर फाइनल स्पीड जो है VF लिख देते हैं। फाइनल स्पीड इसका 0 हो जाता है। ये आपको सिचुएशन दिया हुआ है स्टूडेंट। क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहले पार्ट में पूछ रहा है द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, टोटल कितना डिस्टेंस चला। सेकेंड में द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड क्या रहा पूरे जर्नी में। और तीसरा द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, और ट्रेन का स्पीड जो है कब कब कितने पोजीशन पे उसका ट्रेन का स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड का हाफ हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट पहले हम लोग इस क्वेश्चन को जनरल मेथड से देख लेते हैं, जनरल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका ग्राफिकल मेथड देखेंगे। जनरल मेथड से स्टूडेंट अगेन जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें हमेशा मेक योर हैबिट, पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको चलिए लिखते चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर स्टूडेंट दिया हुआ है इनिशियल स्पीड u दिया हुआ है, और इनफैक्ट इन जनरल आप कुछ अभी लिख नहीं सकते हैं। टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों को निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ऐसा करते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं इस पीरियड में, ये जो डिस्टेंस चला इसको मान लेते हैं S1। क्लियर है? और ये जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस चला इसको मान लेते हैं S2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिंपली उसका S1 S2 का वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा। S1 S2 अलग अलग क्यों माने? क्योंकि बहुत आसानी से देखिए S1 को तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। हियर अब ये लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है। S1 आप समझ रहे हैं, S1 शुरू का 30 सेकंड में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हम लोग निकाल रहे हैं। S1 के लिए बहुत ही आसानी से ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल स्पीड u आपको दिया हुआ है, कितना कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला है वो दिया है, टाइम 30 सेकंड लगा है। तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से u0 टाइम कितना लगा 30 प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला है। हाफ a t स्क्वायर कितना 30 सेकंड तक, मतलब 30 का स्क्वायर। क्लियर है? दिस बिकम्स, ये 0 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स 900 मीटर। S1 तो देखिए बहुत आसानी से निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। S2 में स्टूडेंट S2 ये डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आपको सिर्फ एक ही चीज पता है, इस पूरे ड्यूरेशन के लिए
आपको फाइनल स्पीड इसका पता है 0 है, और टाइम भी आपको पता है, टाइम भी पता है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो मान लिया 3 फॉर्मूला है, तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर, ये उसमें प्रॉब्लम है कि आपको एक्सेलरेशन, इनफैक्ट ये रिटार्डेशन में गया है, तो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड वैल्यू पता नहीं है, वो प्रॉब्लम है। भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो फॉर्मूला तो अप्लाई ही करने से कोई फायदा नहीं, चूंकि हमको डिस्टेंस निकालना है। तीसरा बच जाता है भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। इनफैक्ट चूंकि रिटार्डेशन में जा रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as में प्रॉब्लम उसमें है कि उसमें भी a चाहिए, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड। तो एनी हाउ आपको ये कितना रिटार्डेशन से चला है यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ पर तो इसका स्पीड जो है, देखिए इनफैक्ट ये क्या होगा, इसका स्पीड जो है शुरू में तो 0 था, एक्सेलरेशन में चला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका स्पीड बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। यहाँ के बाद ये ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया और इसका स्पीड घटते चला गया, मतलब यहाँ पर का जो स्पीड होगा ये मैक्सिमम स्पीड होगा, ये आपको समझना होगा। यहाँ पर का जो स्पीड होगा वही ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड होगा, जो कि जस्ट इसके बाद जो है ब्रेक अप्लाई किया, मतलब रिटार्डेशन में चला है, मतलब कि स्पीड घटते गया है, घटते घटते 0 हो गया है, ठीक है। तो एनी हाउ हम लोग डिसाइड किए कि भाई एक्सेलरेशन का तो ये रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, कितना रिटार्डेशन से इस पीरियड में चला है, मान लिया a रिटार्डेशन से चला है, ठीक है ना। तो देखिए उसके लिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन का एक बी पार्ट भी कह रहा है कि द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। एक तो ये हम लोग को मैक्सिमम स्पीड भी निकालना ही है, और अगर आप ये स्पीड निकाल लेते हैं तो आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी से, बहुत आसानी से, चूंकि टाइम भी पता है। कैसे सोच रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस से आता है ये सब चीज, ठीक है। तो चलिए हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकाल लेते हैं। नाउ देखिए मैक्सिमम स्पीड ये बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इस पीरियड में। देखिए ये 30 सेकेंड्स में इनिशियल स्पीड आपका पता है 0, कितना एक्सेलरेशन से चला ये पता है, कितने टाइम तक के लिए चला ये पता है, तो यहाँ पर का स्पीड निकल जाएगा सिंपल, v max इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इस फॉर्मूला से यहाँ से इनिशियल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 0 प्लस कितना एक्सेलरेशन से चला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू कितना टाइम तक के लिए चला 30 सेकेंड, तो 30 दिस बिकम्स 60 मीटर पर सेकेंड। इनफैक्ट ये आपका आंसर हो गया बी पार्ट का जो कि पूछ भी रहा था, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। क्लियर है। स्पीड आपका यहां पर जब निकल गया तो अब इस ड्यूरेशन में देखिए, ठीक है ना, इस ड्यूरेशन में नाउ इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग ऐसा करते हैं, मान लिया ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ड्यूरिंग बी सी। देखिए अब ये बी सी, इस ड्यूरेशन में हम यहाँ पर अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, चूंकि रिटार्डेशन में चल रहा है, v आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया, मतलब ये इसको vf से डिनोट किया यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। u इनिशियल स्पीड, ध्यान दीजिएगा इस ड्यूरेशन के लिए इनिशियल स्पीड ये हो गया v max माइनस ए, चलिए इसको ए ही माने हैं, इंटू टी। चलिए यहाँ से अब देखिए बहुत आसानी से इसका फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो गया है, इनिशियल स्पीड यहाँ पर ये Vmax का वैल्यू 60 हम लोग निकाल चुके हैं, माइनस एक्सेलरेशन नहीं पता है, टाइम कितना देर लगा, कितना देर में ये 60 मीटर पर सेकेंड से 0 हो चुका है, तो भाई 60 सेकेंड में 0 हुआ है, तो दिस बिकम्स 60, टाइम आपका 60 हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड है ये 60 आपका इधर आ जाएगा, 60/60 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड आपको निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब जब ये A आपको निकल चुका है रिटार्डेशन, तो S2 देखिए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, S2 क्या हो जाएगा, S2 इक्वल्स टू रिटार्डेशन आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है, तो ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अब ये S2 निकाल रहे हैं, तो इसके लिए इनिशियल स्पीड क्या हो गया, Vmax हो गया, Vmax का वैल्यू 60, मतलब इनिशियल स्पीड हो गया 60। चलिए कितना टाइम इंटरवल है, टाइम है आपका 60 सेकेंड, तो t हो गया 60 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना निकला, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड 1 इंटू टाइम कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स ये 3600 माइनस दिस बिकम्स ये 1800 एंड दिस बिकम्स 1800 मीटर।
ठीक है। S1 आपका निकल गया 900 मीटर, S2 आपका निकल गया 1800 मीटर। सो ये पार्ट का जो आंसर है कि द टोटल डिस्टेंस, सो द टोटल डिस्टेंस, सो द टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, S1 हो गया आपका 900 मीटर, 900 प्लस 1800, दिस इज 2700 मीटर। इसको किलोमीटर में लिखेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, दिस बिकम्स 2.7 किलोमीटर इज योर आंसर। ये पार्ट का आंसर हो गया स्टूडेंट। बी पार्ट का मैक्सिमम स्पीड हम लोग निकाल चुके हैं। सी पार्ट में पूछ रहा है, सी पार्ट में द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। पहले तो मैक्सिमम स्पीड का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये 30 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड जो है किस किस पोजीशन पे हुआ, कब कब हुआ, किस किस पोजीशन का वैल्यू हमें बताना है। तो ऑब्वियस है ये 30 मीटर पर सेकेंड जो है 2 बार हुआ होगा स्टूडेंट। कैसे, एक बार जब इसका स्पीड जो है ये शुरू में तो स्पीड ये रेस्ट से चलना शुरू किया, स्पीड बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते ये 60 मीटर पर सेकेंड हुआ, 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि बीच में कहीं इसका स्पीड हुआ होगा 30 मीटर पर सेकेंड। चूंकि स्पीड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 60 हुआ है, तो बीच में कहीं हुआ होगा 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर यहाँ से 60 मीटर पर सेकेंड से घटते घटते 0 हुआ, मतलब फिर बीच में कहीं पे 30 मीटर पर सेकेंड हुआ होगा। मतलब कि 2 पोजीशन होगा। क्लियर है स्टूडेंट, 2 पोजीशन होगा। चलिए ऐसा करते हैं स्टूडेंट कि मान लेते हैं एक पोजीशन, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक पोजीशन, यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका एक पोजीशन हो गया, ठीक है। ये पोजीशन हम मान लेते हैं, समझिएगा, ये पोजीशन हम मान लेते हैं x1, ये एक पोजीशन मान लेते हैं x1। जब इसका स्पीड जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड उसका एक्सेलरेशन से तो चल रहा है, ठीक है। जब इसका स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड हुआ। क्लियर है। और एक दूसरा पोजीशन मान लेते हैं, एक दूसरा पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब अगेन इसका स्पीड जो है ये तो आपका 60 मीटर पर सेकेंड है मैक्सिमम, अगेन इसका स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड हुआ, सेकेंड टाइम 30 मीटर पर सेकेंड हुआ ये। और ये पोजीशन हम मान लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ से डायरेक्ट मान लेते हैं ये पोजीशन x2। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा पोजीशन मान लेते हैं x2 आपका ये पोजीशन है, ये पोजीशन। पहला पोजीशन यहाँ से x1 पोजीशन, दूसरा x2 ये पोजीशन, मतलब x1 और x2 का वैल्यू निकालना है। क्लियर स्टूडेंट, कब कब इसका हाफ हुआ है। तो स्टूडेंट ये x1 निकालना बहुत ही आसान है। नाउ अब सी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सी पार्ट में ध्यान दीजिएगा, सी पार्ट में x1 ये पोजीशन निकालना बहुत आसान है। ये पोजीशन के लिए x1 के लिए डायरेक्ट x1 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। u कितना है 0 इंटू, नहीं ये यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टाइम हमें पता नहीं है स्टूडेंट कि कितना टाइम के बाद हाफ हुआ है, ये पता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा लेते हैं। चूंकि एक्सेलरेशन पता है कि इस पीरियड में AB के दरमियान कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कितना कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चला है, ठीक है। तो वो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से, 2as से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए फाइनल वेलोसिटी आपका कितना हो गया, यहाँ से इस पीरियड में लगा रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी आपका 30 हो गया, तो v के जगह पे 30 हो गया इक्वल टू u कितना है, u 0 है प्लस 2, प्लस लेंगे ऑब्वियस है चूंकि एक्सेलरेशन में चल रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 2a, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और s ही तो हम लोग इसको x1 माने हैं। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे दिस इज 900/4 हो जाएगा, 900/4 दिस बिकम्स, इसलिए x1 कितना हो जाएगा 225 मीटर, ठीक है। 225 मीटर x1 आपका पहला पोजीशन निकल गया 225 मीटर, मतलब कि ये जो चलना शुरू किया उसके 225 मीटर चलने के बाद इसका स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड हुआ था। और उसके बाद तो स्पीड बढ़ते ही गया था, यहाँ पर फाइनली हाफ मिनट के बाद 60 मीटर पर सेकेंड हो गया था। क्लियर है। तो ये पहला पोजीशन निकल गया। देखिए दूसरा पोजीशन के लिए x2 के लिए दूसरा इसका क्या पोजीशन है, दूसरे पोजीशन के लिए ऐसा करते हैं कि हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ऐसा करते हैं, इसको BC डैश कर देते हैं, BC डैश। देखिए फॉर BC डैश क्यों हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर BC डैश हम लोग निकाल लेंगे तो ये AB हम लोग
निकाल चुके हैं, ए बी जो S1 है वो हम लोग निकाल चुके हैं। S1 कितना निकाल लिए, 900 मीटर निकाल लिए। तो 900 मीटर में ये डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो मेरा x2 निकल जाएगा, पूरा पोजीशन निकल जाएगा, इसलिए BC डैश निकाल रहे हैं। ठीक है, तो BC डैश बहुत आसानी से इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको इनिशियल स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, और इस पीरियड में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चला है। तो डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। क्लियर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। ध्यान दीजिएगा। चलिए, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया BC डैश में 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्पीड इस पीरियड में BC डैश में इनिशियल स्पीड ये है, तो 60 का स्क्वायर माइनस 2a इस पीरियड में कांस्टेंट रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रहा है। निकाले थे यहाँ पर वैल्यू हम लोग, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2a इंटू s मतलब यही होगा BC डैश। तो इसको BC डैश ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो BC डैश देखिए ये आपका 900 हो गया, ये 3600 हो गया, तो 900 माइनस ये 3600 उधर जाएगा। ठीक है, दिस बिकम्स 2700 हो जाएगा। ठीक है, 2700 हो जाएगा, 2700 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हो जाएगा, मतलब BC डैश आपका हो जाएगा 1350 मीटर 1350 मीटर हो जाएगा यहाँ से। इसीलिए सो ठीक है, यहाँ पे फर्दर लिख रहे हैं, सो सेकेंड जो पोजीशन होगा x2 पहला पोजीशन तो x1 हम लोग निकाल चुके हैं, ये आपका पहला आंसर था 2.7, ये x1 कहाँ गया 225 मीटर। दूसरा x2 ये जो पोजीशन है कि कितना पोजीशन के बाद इसका हाफ हुआ है, तो x2 के लिए क्या करेंगे, सिंपल S1 कीजिए प्लस BC डैश, तो S1 प्लस BC डैश। S1 हम लोग निकाले थे 900 मीटर, 900 प्लस BC डैश कितना निकला है, BC डैश आपका निकला है 1350, 1350, दिस बिकम्स 2250 मीटर। इसको किलोमीटर में लिखेंगे, देन दिस बिकम्स 2.25 किलोमीटर। दूसरा पोजीशन आपका ये निकल गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है, ये आपका स्टूडेंट जनरल मेथड था। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 1 2 3 4 मतलब 4 अलग अलग केस में हमको 4 बार फॉर्मूला को यूज करना पड़ा, फिर उसके बाद सबको ऐड करना पड़ा, और तब फाइनली हम लोग टोटल डिस्टेंस यहाँ पर निकाले हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट की ग्राफिकल मेथड से। आप देखिएगा कि बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए ठीक है, ग्राफिकल मेथड देखते हैं। अब हम लोग को चलिए कुछ नहीं पता है, कोई कैलकुलेशन अभी हम लोग नहीं जान रहे हैं, तो कैसे ग्राफिकल मेथड से आसानी से सॉल्व करते हैं इसको। चलिए अब S1 S2 सब हटा दिए यहाँ पे, कुछ हमको भाई कोई नहीं पता है। चलिए ठीक है, सेकेंड मेथड हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, ग्राफिकल मेथड। अगेन स्टूडेंट कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक। टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, तो अगेन पहले की तरह सारा वही कंसेप्ट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारा पर्पस होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर ले तो बहुत आसानी से उसका एरिया निकाल लेंगे टाइम एक्सिस पे, और वही हमारा टोटल डिस्टेंस दे देगा। क्लियर है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। चलिए ये आपका वेलोसिटी एक्सिस हो गया, दिस इज योर टाइम एक्सिस। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि शुरू में ट्रेन जो है वो रेस्ट से चलना शुरू करता है, मतलब t = 0 पर, t = 0 पे वेलोसिटी 0 है, t = 0 पे वेलोसिटी आपका 0 है, मतलब यहाँ से आपका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। चलिए ठीक है, नाउ उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि 30 सेकेंड तक ये कितना एक्सेलरेशन से चला है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चला है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला है। मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है मेरा स्ट्रेट लाइन होगा और पॉजिटिव स्लोप होगा, मतलब लाइक दिस, कुछ ऐसा। ठीक है, और ये कितने टाइम तक चला है, ये चला है स्टूडेंट, ये आपका चला है 30 सेकेंड तक। 30 मतलब कि ये आपका हो गया
30। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चला है। तो चलिए ग्राफ के टर्म में, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो गिवन अब कोई फॉर्मूला वगैरह हम लोग नहीं जान रहे हैं, तो मतलब कि इसका स्लोप जो है, इसका वैल्यू है 2, एक्सेलरेशन 2 है, तो इसका स्लोप का वैल्यू 2 हो गया स्टूडेंट। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड। उसके बाद क्या है कि ब्रेक अप्लाई करते हैं और इसका स्पीड जो है घटते घटते 0 हो जाता है। इसका स्पीड घटते घटते 0 हो जाता है, मतलब चूंकि जो ब्रेक अप्लाई की है, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है और नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा और इस तरह का स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप इसका हो जाएगा। क्लियर है? और ये कितने देर में इसका स्पीड 0 हो गया है स्टूडेंट? तो फर्दर 60 सेकेंड में इसका स्पीड 0 हो जाता है, टू रेस्ट इन 1 मिनट। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ये 30 से ये 60 सेकेंड ये ड्यूरेशन हुआ, मतलब ये हो जाएगा 90 टाइम। यहाँ से चूंकि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 30 सेकेंड हो गया और 30 + 60 मतलब यहाँ से ये 90 सेकेंड हो गया। क्लियर है? इतना चीज हम लोगों को दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट। चलिए अब इसका हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। नो, यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, जब ये tan थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ये 30 है, तो सिंपल इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये वाला जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मान लिया इसका हाइट, अगर इसका हाइट मान लेते हैं, ये चलिए h मान लेते हैं, अगर ये h हाइट का है, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा को h/30 दिस बिकम्स 2 और यहाँ से h आपका निकल गया 60, h आपका 60 निकल गया। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि ये जो वैल्यू है दिस इज 60। ये कितना हो गया? 60 हो गया। अब देखिए बहुत आसानी से टोटल डिस्टेंस निकालना है ना, तो ये टोटल एरिया निकाल दीजिए ना, ये टोटल एरिया, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, एक ही ट्राइंगल तो यहाँ पे दिख रहा है, पूरा एक जो ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए। इसलिए टोटल डिस्टेंस देखिए कितना आसानी से यहाँ पर निकल रहा है, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए नाम दे देते हैं, ये O है तो ये A लिख देते हैं और इसको B लिख देते हैं, तो OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। और ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, ये बेस कितना है? बेस कितना है? 90 है, 90 इंटू हाइट, ये हाइट कितना है? हाइट अभी जस्ट निकाले 60। यहाँ से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, दिस बिकम्स 2700 मीटर मीन्स 2.7 किलोमीटर। जो आंसर रियलाइज कर सकते हैं कि ये कितना इजी मेथड है, यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है इसका मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। मैक्सिमम स्पीड इसका क्या रहा? तो ऑब्वियस है, ग्राफ की सहायता से यहाँ पे क्लियर है कि भाई इसका स्पीड जो है इस तरह से बढ़ते गया है, एक्सेलरेशन में चला है, उसका बाद स्पीड घटा है, मतलब यही इसका मैक्सिमम स्पीड, यही पॉइंट शो कर रहा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से लाइन पैरेलल इस तरह से ड्रॉ कीजिए और ये वैल्यू आपका निकला है 60, मतलब कि बी पार्ट का क्या हो गया? मैक्सिमम स्पीड जो हुआ, मैक्सिमम स्पीड यहाँ से हम लोग निकाल लिए, ये हाइट हो गया, यही हाइट इसका मैक्सिमम स्पीड देगा 60 मीटर पर सेकंड। बी पार्ट हो गया। चलिए सी पार्ट में अगेन हम लोग को निकालना है कि मैक्सिमम स्पीड का हाफ कब हुआ है, मैक्सिमम स्पीड का हाफ कब हुआ है। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड क्या हो गया? हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड दिस इज 60/2, तो 30 हो गया, 30 मीटर पर सेकंड। मतलब देखिए ग्राफ, अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका हाफ मतलब 60 का हाफ लगभग यहाँ पे होगा, कुछ इस तरह का 30। चलिए 30 हो गया, तो कब होगा? देखिए ये आपका टाइम एक्सिस है, यहाँ पर इसको इस तरह से पैरेलली ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो एक आपका टाइम का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, एक मान लेते हैं ये T1 टाइम हो गया, एक दूसरा टाइम का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, मान लेते हैं T2 टाइम हो गया, ठीक है। T1 और T2 सिमेट्री की सहायता से आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से, ये चूंकि पैरेलली इस तरह से हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो T1 का जो वैल्यू होगा दिस बिकम्स 15 हो जाएगा, इसके लगभग ये मिड पॉइंट को ये शो करेगा। और T2 जो होगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब T2 का वैल्यू जो होगा 60 हो जाएगा, 60। क्लियर है? देखिए इसको आप इनफैक्ट चेक भी कर सकते हैं। आप T1 का वैल्यू 15 है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा का वैल्यू आपको पता है, tan थीटा का वैल्यू पता है 2, यहाँ से फिर आपको ये T1 मतलब 30/T1 लाइक दिस, तो वहाँ से इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बाकी सिमेट्री की सहायता से आप समझ सकते हैं कि ये 15 हो जाएगा और ये जो ड्रॉप होगा ये 60 पे ड्रॉप होगा।
क्लियर है। तो पोजीशन हमें निकालना है, समझिएगा, पोजीशन निकालना है स्टूडेंट, ये तो टाइम एक्सिस है, पोजीशन निकालना है। तो पहला पोजीशन के लिए, पहला पोजीशन मतलब जाते समय जब इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हुआ था, आपको निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं ये अगर P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो आपको ट्राइंगल OPQ, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा पहला पोजीशन के लिए। और दूसरा पोजीशन के लिए स्टूडेंट, अगर ये मान लिया R पॉइंट है, ये S पॉइंट है, ये S पॉइंट है, तो आपको निकालना होगा OARS, इस ये जो आपका डायग्राम है इसका एरिया निकालना होगा। कंसेप्ट शुड बी क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए C पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। सो फॉर फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन मतलब कि आप समझ रहे हैं जाते समय मतलब पोजीशन ऐसे लिखिए, पोजीशन वाई, ये पोजीशन ऐसा कीजिए, पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन लिखिए, आप समझ रहे हैं। सो फर्स्ट पोजीशन कहने का मतलब पहला पोजीशन जब उसका स्पीड जो है हाफ हुआ, 30 मीटर पर सेकंड हुआ, तो पहला पोजीशन ये यहाँ पर गया, यहाँ से ड्रॉप किया हम लोग, मतलब इसका एरिया निकाल दीजिए, इसका एरिया निकाल दीजिए, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, इसका एरिया निकाल दीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस कितना हो गया, ये 15 हो गया, 15 इंटू हाइट कितना हो गया 30, दिस इज 225 मीटर। ये पहला पोजीशन निकल गया स्टूडेंट। चलिए एंड सेकेंड पोजीशन, अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पोजीशन के लिए इनफैक्ट आपको एरिया निकालना होगा, किसका एरिया हम लोग निकाल रहे हैं OARS। तो अब ऐसा करते हैं कि OARS, ये जो एरिया निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि बहुत आसानी से हम लोग को, चूंकि टोटल एरिया पता है, टोटल एरिया अभी जस्ट निकालें, टोटल डिस्टेंस, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये निकाले हम लोग 2700 मीटर, ठीक है। तो टोटल एरिया में से ये एरिया को माइनस कर देते हैं, मतलब इसको लिखेंगे, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल RSB, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पोजीशन स्टूडेंट निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हम लोग निकाल चुके हैं, 2700 मीटर। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल RSB, देखिए RSB में ये आपका 30 है, ये 60 है, मतलब ये डिस्टेंस आपका 30 हो गया, और ये हाइट कितना है, ये भी 30 है, मतलब हाफ इंटू 30, दिस बिकम्स 2700 माइनस 450, दिस बिकम्स 0.2250 मीटर, this becomes 2.25 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो आप देख सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो गया है, ज़्यादा आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। क्लियर है। तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।